अब महाराज ये जो शंकराचार्य की परंपरा है विगत 2500 वर्ष, जो कि हम जानते हैं, हो सकता है उससे पुरानी भी रही हो जी, ये अक्षुण्य रही है 2500 सालों से? जी, निरंतर चली आई है और कभी भी ये परंपरा अभी तक भगवान की दया से टूटी नहीं है। चारों पीठों में निरंतर चली आई है, जैसे बद्रीनाथ में, इसीलिए हम लोग कहते हैं अविच्छिन्न परंपरा है। जी। कभी कभी ऐसा एक समय प्रतीत हुआ, जैसे बद्रीनाथ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, जी, कि वहाँ पर कुछ समय तक शंकराचार्य जी दिखाई नहीं दिए। हाँ। लेकिन देखिए 1941 में भारत धर्म महामंडल नाम की संस्था ने तीनों शंकराचार्यों के आदेश से वहाँ जा करके फिर से उस मठ को रिवाइव करना चाहा, और ये समझा कि 165 सालों से ये पीठ रिक्त है और मठ कहीं अब है ही नहीं, लेकिन मठ वहाँ पर विद्यमान था। नरसिंह मंदिर के मठांगण में नरसिंह मंदिर है, वहाँ पुराना मठ बना हुआ है, लेकिन उस समय 41 में लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ मठ है, तो उन्होंने दूसरी जगह ले करके वहाँ पे मठ निर्माण किया और फिर उन्होंने एक आचार्य को अभिषिक्त करवाया। उनको पता ही नहीं था कि दूसरे आचार्य हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास एक धोलका नाम का गाँव है, वहाँ पर 165 वर्ष से बद्रीनाथ के शंकराचार्य की परंपरा चलती चली आई। इसका मतलब है कि यहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ जा करके वो परंपरा उनकी चल रही थी। हम लोगों को भी यही मन में होता था कि शंकराचार्य जी तो भगवान हैं, उनका संकल्प भला कैसे व्यर्थ हो सकता है, 165 साल कैसे उनकी परंपरा विच्छिन्न हो सकती है जी। लेकिन बाद में वहाँ की परंपरा जब प्रकाश में आई तो पता चल गया कि उनकी परंपरा विच्छिन्न हुई ही नहीं। तो अब हमारे जो गुरुजी महाराज थे, उनके समय में दोनों परंपराएं एक हो गई, क्योंकि वो धोलका वाले जो शंकराचार्य थे उनकी 8 पीढ़ी हो गई थी वहाँ। उन्होंने हमारे गुरुजी का ही अभिषेक उस पीठ पर भी कर दिया, उस ज्योतिष पीठ पर, जो वहाँ मान करके वो लोग चल रहे थे, और इधर महाराज जी का अभिषेक हुआ ही था। तो दोनों परंपराएं उनके समय में एक हो गई। तो अब जैसे अब हम हैं, तो हम उन दोनों परंपराओं के समेकित आचार्य हैं। इसलिए हमको इस बात का पता है कि हमारी ज्योतिष पीठ की परंपरा भी अविच्छिन्न परंपरा है, कभी टूटी नहीं है इसकी कड़ी। अब ये जो पद है, और यही पद नहीं, बहुत सारे पदों पे महाराज जी इतने सवाल उठने लगे हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि गुरुओं के आचरण पे बहुत सारे सवाल है, बीच बीच में विवाद आते ही रहते हैं किसी न किसी तरह के। शंकराचार्य पद की क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, शंकराचार्य पद की क्या चुनौती है? सनातन धर्म की देश के लोगों में प्रतिष्ठा हो, यही तो चुनौती है। और सनातन धर्म के विरुद्ध जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को अपसारित किया जाए, सनातन धर्म को पुनः उद्भाषित किया जाए, यही चुनौती है। और ये जो इनसाइडर लोग हैं जो विरुद्ध कर रहे हैं, ऐसा है कि ये जब कोई कार्य करने के लिए चलता है जी, तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आप कुछ मत करिए, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप कुछ करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, तो होती है। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं जब होने लगती हैं तो इससे पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, अन्यथा कैसे। देखिए, जब शंकराचार्य जी निकले तो चारों तरफ से शास्त्रार्थ जहाँ देखो वहीं ताल ठोंका जाने लगा। तो इसका मतलब कि वो जब निकले थे तब ना ये हुआ था। तो वैसे ही बहुत से निकलेंगे, अभी तो और भी निकल सकते हैं, और जितना निकलेंगे उतना ही हम लोग समझेंगे कि हाँ, अब बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि इन्हीं कारणों से, इन्हीं लोगों के कारण से जो सच्ची बात है वो जनता तक जा पाती है। अन्यथा सच्ची बात कैसे पहुँचाएँ, ये भी समस्या है। तो जब ऐसा कोई आकर के कुछ विरुद्ध बोलता है तो फिर उसी के कारण जो सही बात है वो भी पहुंचाने का हम लोगों को मौका मिलता है, और आपस में जो तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद करते हैं कि चलो आपने अच्छा किया कि कम से कम इसी बहाने जो सच्ची बात है वो जनता सुन रही है, उसको सुनने का मन हो रहा है। आप देखिए कि जब हमने अयोध्या के बारे में प्रश्न उठाया जी, तो पूरे देश से चैनलों के पास मांग आने लगी कि शंकराचार्य कौन होते हैं। जो नहीं जान रहे थे उनको जिज्ञासा जाग गई, तो वो लोग हम लोगों के पास आने लगे कि हमारे पास बहुत मांग आ रही है, शंकराचार्य क्या होते हैं वो बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि लोग, हमारी जो बात है वहाँ तक संप्रेषित करने के लिए अवसर मिला है हमको। तो इसलिए हम इस अवसर नहीं, 2010 में भी आपको याद ही होगा, बड़े महाराज जी हमारे स्टूडियो आए थे बीपी न्यूज़ में, तो तब भी स्वयंभू शंकराचार्य, हाँ, तब भी ये बात निकल करके आई थी। तब आप लोगों ने तो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, चारों शंकराचार्यों को एक साथ। जी, उस समय हमारा एबीपी तो नहीं नाम था, उस समय स्टार न्यूज़ नाम था, लेकिन उसमें आप लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने चारों शंकराचार्यों को एक साथ जोड़ा था जी। तो ये बड़ा काम उस समय किया गया था, और उससे बड़ा लोगों को लाभ हुआ था। जी।